संत रविदास जी के जयंती में आयोजित होने वाले किसानों की समस्याओं के लिए रीवा के एनसीसी ग्राउंड में संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन, जो कि शोषित, पीड़ित, वंचित तबके की लड़ाई लड़ने के लिए नेता पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी 27 फरवरी को रीवा पधार रहे हैं। इस कमर तोड़ महंगाई, जो कि पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार कर चुके हैं, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल, किराना, सब्जी, दाल, इनकी सब की कीमत आसमान छू रही है। नरेंद्र मोदी जी के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इन सब की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता कमलनाथ जी एनसीसी ग्राउंड में 27 फरवरी को पधारेंगे। उनके साथ हमारे बिंद के लाड़ले नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी संजय कपूर जी, पूर्व प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया जी, पूर्व मंत्री हर्ष यादव जी, रीवा जिले के युवाओं के प्रेरणा स्रोत सुखेंद्र सिंह बन्ना जी कमलनाथ जी के कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेंगे। मैं विनोद शर्मा अपने रीवा नगर के वासियों से, अपने सम्मानित परिवार के साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जनता की हक की लड़ाई के लिए आइए माननीय कमलनाथ जी के साथ चलें, हमारे नेता राहुल भैया जी के साथ चलें, सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के साथ चलें, हर्ष यादव जी के साथ चलें, लखन घनघोरिया जी के साथ चलें, संजय कपूर जी के साथ चलें, कांग्रेस पार्टी के साथ चलें, जनता के साथ चलें, किसानों के साथ चलें, युवाओं के साथ चलें। आओ साथियों, हौसला बढ़ाओ और नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जैसे सरकार को अपने प्रदेश और देश से भगाओ, भाजपा भगाओ और देश और प्रदेश को बचाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका सेवक विनोद शर्मा, आइए कांग्रेस के साथ चलें। जय हिंद, जय विंद, जय भारत, जय कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। रीवा में रहा बंद का असर, बाजारों में छाया रहा सन्नाटा, थम गए बसों के पहिए। महिला की निर्मम हत्या कर पुलिया के नीचे जलाया शव। स्कूल एवं कॉलेजों में अनिवार्य होना चाहिए एनसीसी पाठ्यक्रम, कहा ब्रिगेडियर बख्शी ने। अब खबरें विस्तार से। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एवं रेवांचल ऑफ कॉमर्स सहित प्रमुख व्यापारी संस्थाओं द्वारा जीएसटी के जटिल प्रावधानों के खिलाफ फरवरी 26 को भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसका असर रीवा में भी दिखाई दिया। आज सुबह से ही सभी व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रहे और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। व्यापारी संगठनों के द्वारा जीएसटी के नए प्रावधानों से व्यापार को बचाने के लिए व्यापारी संगठन इसे हटाने की मांग कर रहे हैं, किंतु सरकार व्यापारियों की मांग को लगातार नजरअंदाज करती जा रही है। शहर के सभी व्यापारी संगठनों ने सर्वसम्मत से बंद में शामिल होने की घोषणा की है, जिसमें किराना व्यापारी संघ, गल्ला व्यापारी संघ, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, सराफा मंडल, ज्वेलर्स एसोसिएशन, जिला अधिवक्ता संघ, मोबाइल एसोसिएशन, मोटर पार्ट्स एसोसिएशन और संयुक्त किसान मोर्चा सहित अन्य सामाजिक संगठन बंद में शामिल रहे और बंद के समर्थन में सभी ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। रीवा में आज बंद का पूरा असर बाजारों में दिखाई दिया तथा बाजार में सन्नाटा छाया रहा। जीएसटी के जटिल प्रावधानों के खिलाफ व्यापारियों के द्वारा देशव्यापी बंद का ऐलान किया गया था, जिसका असर पूरे रीवा शहर में साफ दिखाई दिया। पूरे बाजार में आज सन्नाटा पसरा रहा। साथ ही रीवा के नए बस स्टैंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल बस स्टैंड तथा रेवांचल पुराने बस स्टैंड में भी पूरी तरह से बसों का संचालन बंद रहा, जिसके कारण आज नए एवं पुराने बस स्टैंड में यात्रीगण भटकते हुए नजर आए। साथ ही ऑटो एवं रिक्शा वालों की चांदी रही और मनमानी किराया यात्रियों से वसूलते रहे। वहीं जब इस संबंध में यात्रियों से चर्चा की गई तो उन्होंने असुविधा व्यक्त करते हुए पेट्रोल एवं डीजल के दामों में भारी वृद्धि के कारण किराया वृद्धि करने की मांग, बस संचालकों की इस मांग को जायज बताया और हड़ताल का समर्थन किया। ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट एवं रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से जीएसटी की विसंगतियों के विरोध में, ई कॉमर्स के विरोध में और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में जो काले कानून हैं उनके विरोध में रीवा का व्यापार बंद का आह्वान किया था। रीवा का पूरा व्यापार आज बंद है। आज दुकानों के ताले नहीं खुले हैं। इससे यह साबित होता है कि जीएसटी से और ई कॉमर्स से आम व्यापारी कितना परेशान है।
वो किसी भी तरह से इस काले कानून को हटाने के लिए कोई भी संघर्ष करने के लिए तैयार है। हमारी सरकार से मांग है कि इस जीएसटी के काले कानून को और ई कॉमर्स में जो बाहर के आए व्यापारियों को जो छूट दी गई है उसे तुरंत समाप्त किया जाए और ई कॉमर्स में और जीएसटी में तुरंत व्यापारियों को राहत दी जाए। किस तरीके का सपोर्ट देखने को मिल रहा है? ये तो आप पत्रकार भली भांति देख सकते हैं कि रीवा में ऐसा ऐतिहासिक बंद शायद ही कहीं हुआ हो। आज का जो बंद है, छोटे छोटे दुकानदार, मोहल्ले की दुकानें भी आज बंद हैं, अपनी मर्जी से। जो स्वस्फूर्ति बंद है। हमने सिर्फ आह्वान किया था कि आज जीएसटी के विरोध में 26 तारीख को भारत व्यापार बंद है, इसी तरह रीवा का भी पूरा व्यापार आज बंद है। कौन कौन से संगठनों ने सपोर्ट किया है? हमें रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कैट की ओर से यह आह्वान था, जिसमें किराना व्यापारी संघ, गल्ला व्यापारी संघ, मिष्ठान व्यापारी संघ, आज बसें भी बंद हैं। बसों वालों बस ऑनर एसोसिएशन का भी हमें पूरा समर्थन मिला है। ट्रकें बंद हैं, ट्रक एसोसिएशन का समर्थन है। रेडीमेड व्यापारी व्यस्त संघ का, मोटर पार्ट्स एसोसिएशन का, मोबाइल एसोसिएशन का, सराफा मंडल का, ज्वेलर्स एसोसिएशन का। दवा विक्रेताओं ने दुकानें खुली रखी हैं, लेकिन उन्होंने भी बंद के लिए पूर्ण समर्थन हमें दिया है। अभी तो नहीं है स्टैंड में, अब देखते हैं क्या। आज हड़ताल बस वालों ने हड़ताल कर रखी है जी। ये डीजल और पेट्रोलियम पदार्थ के दामों को बढ़ने को लेकर। जी जी जी। तो क्या मानते हैं आप, ये सही है ये गलत? ये जब डीजल पेट्रोल बढ़ा हुआ है तो उस हिसाब से भाड़ा भी बढ़ना चाहिए, भाड़ा बढ़ना चाहिए इंसानियत के नाते। तो ये बताइए, भाड़ा बढ़ेगा तो आम जनता की जेब पे असर पड़ेगा? वो तो पड़ ही रहा है। तो नहीं सोचना चाहिए इस बारे में? नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऊपर वालों को ध्यान देना चाहिए कि वो जब डीजल पेट्रोल नहीं बढ़ेगा तो भाड़ा भी नहीं बढ़ेगा। ये करना चाहिए उनको। तो आप क्या मानते हैं, सरकार की नीति क्या है, सही है गलत? सरकार की नीति गलत है वो, क्योंकि भाड़ा बढ़ रहा है और डीजल बढ़ रहा है तो भाड़ा निश्चित ही बस ऑपरेटर लोग बढ़ाएंगे, ये सत्य बात है। कब से है आप यहाँ? हम अभी आ रहे हैं, 1-1.5 घंटे हो गया यहाँ। वाहन की तलाश में है? जी। हमको जाना है गुना, यहाँ से कटनी जाएंगे, कटनी से भी ट्रेन लेंगे तो गुना जाना है। बस नहीं 6 आदमी हैं, बस नहीं मिली अभी तक? बस अभी तक नहीं मिली। बच्चे भी साथ में? बच्चे नहीं, हम लोग ये वृद्ध हैं, एक चाची हैं, हम हैं, एक भाई है। मालूम है कि आज हड़ताल है? नहीं थी हड़ताल, मगर जब गांव से चले तो बसें चल रही थी, तो हो सकता है ये सोचे कि वहाँ से ही मिल जाएंगी, तो यहाँ आए तो सब। ये डीजल और पेट्रोल के दामों को बढ़ने के कारण बस वालों ने हड़ताल? हाँ किया है, तो बहुत तो क्या इन्होंने सही किया है या गलत किया? सही किया है, बहुत सही। नहीं इसमें तो सभी की कमर टूट रही है। डीजल पेट्रोल में से हम लोग भी ट्रैक्टर वगैरह रखे हैं, खेती किसानी करते हैं हम लोग, तो मरे जा रहे हैं डीजल पेट्रोल के दामों से, और सरकार पता नहीं कहाँ चेतती नहीं है। बाकी बड़े उद्योगपतियों के लिए तो सब कुछ है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, मर रहे हैं हम लोग। कब से इंतजार कर रहे हैं आप? सब सवेरे से अभी तक नहीं मिली? अभी तक नहीं मिली, हो सकता है कि मिलवे न करें। किसको मानते हैं? सरकार है दोषी, बस ऑपरेटर काहे को है। अज्ञात महिला की अधजली लाश पुलिया के नीचे पाए जाने से मचा हड़कंप। प्रथम दृष्टया हत्या कर लाश जलाने का मामला। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जनेह थाने के ककरेला गांव में हुई इस घटना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि हत्या कर लाश जलाई गई। इस संबंध में आपको बता दें कि महिला की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि महिला को यूपी से लाकर हत्या की गई है। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि शुक्रवार की सुबह सड़क के नीचे पुलिया से धुआं उठते हुए देखा गया। समीप जाने पर लोगों ने देखा कि किसी अज्ञात महिला का शव वहां पर जल रहा था। घटना को देखकर लोगों के होश उड़ गए। आपको बता दें कि ऐसी घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी हैं। यूपी सीमा से लगे इलाकों में हत्या कर शव फेंकने की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। यूपी के बदमाश हत्या करने के बाद शव को मध्य प्रदेश की सीमा में फेंक देते हैं। दो प्रदेशों के बीच तालमेल के अभाव में शवों की पहचान तक नहीं हो पाती और दर्जन भर शव लावारिस हालत में दफन है। प्रस्तुत है ग्रामीण एवं एडिशनल एसपी श्री शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के कुछ अंश। कपड़े खींच लेना। ये पीला पीला नाम बताएं आप अपना। योगेंद्र कुमार सिंह, ग्राम ककरेला, थाना जने।
क्या हुआ है मामला है? ये सुबह करीब 4-5 बजे जब यहाँ धुआं निकला तो समझ में आया कि कोई लाश जलाई गई है जो संदिग्ध है कि जांच का विषय जरूर है कि पुलिस प्रशासन से जांच का कार्रवाई करनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या कुछ जानकारी मिली? नहीं, अभी तो अज्ञात है, कोई जानकारी है नहीं। मौके पर पुलिस से प्रशासन आई है, देखते हैं। एक घुरसुम से ककरेला एक मार्ग जाता है, उस मार्ग पर एक पुलिया है, सकरी से पुलिया के नीचे एक अधजरी अवस्था में एक महिला का शव मिला है। पुलिस को आज सूचना मिली और जहां जलाया है उसको ऐसा प्रतीत होता है कि वो रात की ही घटना लग रही है, क्योंकि वहां पर अंगारे थे। अभी थाना प्रभारी द्वारा शव को सुरक्षित कर लिया गया है और उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है। मर्डर रजिस्टर्ड कर लिया गया है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई पीएम की रिपोर्ट आने के बाद कर ली जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी जिस तरह का तथ्य आ रहा है तो ये लग रहा है कि हो सकता है कि उसको मार कर जलाया हो या हो सकता है मर गई हो, लाके उसका दाह संस्कार किया हो। कह नहीं सकते जब तक उस महिला की पहचान नहीं हो जाएगी। ये जांच का विषय है पुलिस के लिए और उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाए। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना अंतर्गत 100 नवीन और सुदृढ़ीकृत रसोई केंद्रों का आज ई लोकार्पण किया गया। आज शाम को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा इस योजना का आरंभ किया गया। इसी कड़ी में अस्पताल चौराहा स्थित दीनदयाल अंत्योदय रसोई में लोकार्पण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर श्री मृणाल मीणा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं नगर निगम के आयुक्त ने बताया कि रीवा जिले में भी 2 नई दीनदयाल अंत्योदय रसोई प्रारंभ की गई हैं, जबकि एक को सुदृढ़ीकृत किया गया है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित कमिश्नर मृणाल मीणा से जानकारी के कुछ अंश। हाँ सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या काम करते हैं? ठेला लगाता हूँ। अच्छा, ठेला लगाते हैं। रहते कहाँ हैं? तो मुरैना में रहते हैं शहर में? हाँ, मुरैना में रहता हूँ। अच्छा, ये ठेला जो आपने लगाया है तो कोई आर्थिक सहायता मिली क्या आपको? हाँ, मिली। प्रदेश भर में 100 दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजनाओं का लोकार्पण किया गया है, जिसके तारतम्य में रीवा में भी 2 नवीन जो रसोई संचालित हुई हैं उनका लोकार्पण हुआ है और एक जो पूर्व में संचालित रसोई थी उसको रेनोवेट करके आज दोबारा से उसका भी लोकार्पण ई लोकार्पण के माध्यम से मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। तो उसी के संबंध में आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था। उनकी स्पीच लाइव सब लोगों के द्वारा सुनी गई थी और मुझे उम्मीद है कि ये रसोई और इसके अलावा जो 2 अन्य रसोइयाँ प्रारंभ हुई हैं उनमें गरीबों को उचित मूल्य पे अच्छा गुणवत्तापूर्वक खाना मिले। स्कूल एवं कॉलेजों में एनसीसी पाठ्यक्रम होना चाहिए अनिवार्य, ब्रिगेडियर एसएस बख्शी ग्रुप कमांडर ने कहा। आपको बता दें कि आज ब्रिगेडियर ग्रुप मुख्यालय सागर से मध्य प्रदेश 3री बटालियन के अधीनस्थ चल रहे एनसीसी शिविर का निरीक्षण करने के लिए श्री बख्शी रीवा प्रवास पर आए तथा एनसीसी शिविर का निरीक्षण किया और यूनिट के कमांड अधिकारी कर्नल अनुराग मेहरा द्वारा एनसीसी शिविर का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिनके निर्देशन में कैंप 23 फरवरी से 27 फरवरी तक सफलतापूर्वक चल रहा है। वहीं इसके पश्चात टीआरएस कॉलेज दरबार हाल में ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर एसएस बख्शी द्वारा कैडेटों को संबोधित करते हुए रोजगार एवं व्यक्तित्व विकास में एनसीसी के योगदान के बारे में बताया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन हेतु आत्मबल, लगन एवं कड़ी मेहनत के साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात ब्रिगेडियर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कैडेटों द्वारा उत्कृष्ट कार्य पर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन मेजर विभा श्रीवास्तव द्वारा किया गया। प्रस्तुत है ब्रिगेडियर एसएस बख्शी से प्राप्त जानकारी के कुछ। अभी सर ने बहुत ही सरल शब्दों में आपको एनसीसी लेने का उद्देश्य, साथ ही आपको जो सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो हमारा उद्देश्य है एकता अनुशासन, जिसके अंतर्गत आपको यह सिखलाई दी जाती है कि चरित्र का निर्माण करना, आपको राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार करना,
सेना में जाने के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना ताकि आप सेना में जाएं और राष्ट्र की सेवा करें। हर साल एनसीसी के कैंप्स होते हैं, इनको सीएटीसी कहते हैं, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जो कि एनसीसी के कैडेट अपने 2 साल की ट्रेनिंग के बाद 20 सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम कैंप करते हैं और 3 साल की ट्रेनिंग जो कि आखिरी है उनकी, उसमें 30 सर्टिफिकेट का कैंप करके एग्ज़ाम देते हैं। ये कैंप आम तौर पे हर साल 10-10 दिन के कैंप होते हैं, लेकिन कोरोना और इस काल में हमने ये कैंप सीमित कर दिए थे 3 दिन और 5 दिन के। लेकिन इस यूनिट ने 3MP के जो बटालियन ने कैंप किए हैं, ये 3 दिन ना करके दोनों ही B और C सर्टिफिकेट को 5-5 दिन का कैंप रखा है। मतलब अपने इनिशिएटिव से ये कैंप बढ़ा दिए हैं उन्होंने। और ये कैंप में इनको सारी फायरिंग और ड्रिल और मैप रीडिंग और सारे मिलिट्री सब्जेक्ट्स की सिखलाई होती है और टेस्ट भी होता है इनका। और इसके बाद अभी अगले महीने इसका एग्ज़ाम होगा B और C सर्टिफिकेट। ये एक अनिवार्य एक्टिविटी है एनसीसी की। तो एनसीसी में बच्चे कैसे हैं, इसके लिए रुचि कैसे बढ़े, क्या कैसे बच्चों को प्रेरित करें? एनसीसी जैसे मैंने अभी जब कैडेटों को संबोधित कर रहा था, ये पहली बात तो पूरे देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस को भी अगर मिला लें तो उससे भी बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशन है। लाखों और मतलब 20 से 25 लाख की नफरी में जाती है ये। और ये स्टेट वाइज इसका ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज है। जैसे मैं अभी कैडेट्स को बता रहा था और हाल ही में मैंने भोपाल में भी अपने शिक्षा मंत्री जी से भी इस बात की चर्चा की थी कि स्कूलों और कॉलेजों में इस एनसीसी को धीरे धीरे हम अगर कंपलसरी कर दें तो इससे हमारे सारे यूथ को बहुत फ़ायदे हैं। पहला, हर एक युवा को या युवती को एक सेल्फ डिसिप्लिन, एक नागरिक, अच्छा नागरिक और देशभक्ति, इसकी भावना आ रही है। उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपको कोई स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ाता है वो एनसीसी सिखलाती है। मानो ड्रिल है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, फायरिंग है, और कई चीज़ें हैं, मिलिट्री सब्जेक्ट्स है, मिलिट्री हिस्ट्री है। इन बातों का उसको ज्ञान मिलता है। उसके एकेडमिक के सिलेबस से एक्स्ट्रा कैडेट भी जो है अपना टाइम एक्स्ट्रा निकाल के हर एवरेज में पूरे साल में कम से कम 20% टाइम अपना निकालता है एनसीसी की सिखलाई करने के लिए। और तीसरा, इसमें कोई उसका खर्चा नहीं है, सारा खर्चा उसको स्टेट या सेंटर की गवर्नमेंट दे रही है उसको ट्रेन करने के लिए, उसको यूनिफॉर्म देने के लिए। हम सबको जो यहाँ पर हम लोग पोस्टेड हैं, आर्मी के स्टाफ और जो सिविल के एएनओज हैं, इन सब की सैलरी भी गवर्नमेंट दे रही है। कैडेट से कुछ नहीं लिया जाता है। उसका मतलब कि उसको तो सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छा इंसान, अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसको योगदान मिल रहा है। तो ये एनसीसी के काफ़ी फ़ायदे हैं। और जैसे मैंने बताया, उसको ज्वाइन करने के अगर हम उनको दूसरे फ़ायदे बताएं तो आगे जाके अपने कैरियर में भी, चाहे उसको कोई सर्विस ज्वाइन करनी है, उसमें भी आरक्षण है। कई सर्विसेज में C सर्टिफिकेट होल्डर जो हैं उनको आरक्षण है। रिटन एग्ज़ाम की छूट है। NDA IMA की तैयारी जो कर रहा हो, ऑफिसर बनना चाहता है इंडियन आर्मी में, उसके लिए जो रिटन एग्ज़ाम है, जो कि बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, उसके लिए उसको छूट है। उसको डायरेक्टली वो अपने इंटरव्यू के लिए जा सकता है। तो इस टाइप के फ़ायदे जो हैं एनसीसी के काफ़ी हैं। जनपद पंचायत रीवा कार्यालय में आज मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरीश चंद दुबे द्वारा पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण बैठक ली गई। आपको बता दें कि 27 फरवरी को किसान कल्याण योजना के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी को लेकर बैठक में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहीं संबल का सत्यापन एवं बच्चों को कुपोषण की किट्स वितरण किया जाना है, जिसकी तैयारी का जायजा सीओ द्वारा लिया गया। प्रस्तुत है हरीश चंद दुबे से प्राप्त जानकारी के अंश। 75 समाप्त हुआ और आपको सोमवार को 1 मार्च को कुपोषित बच्चों का किट्स बंटना है, वो वाला भी चाहिए। वही दिक्कत है। भोलागढ़ के पीसीओ, भोलागढ़ ग्राम पंचायत
चलो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है, हमको याद भी दिलाना, क्योंकि वहाँ पर सचिव DRS सरपंच में आपस में थोड़ा सा व्यवहार। अब आओ नरेगा में, सब नरेगा में जलकर की बात है, शायद की बात है, आप याद दिलाना अपने। आज का मीटिंग का क्या उद्देश्य है? आज की मीटिंग के महत्वपूर्ण मुद्दे थे। कल किसान कल्याण योजना के तहत जो किसानों को संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री साहब, उसके संबंध में आयोजन के संबंध में समस्त सचिवों को निर्देशित किया गया है कि किसानों को सूचित करें और किसानों को सम्मेलन में ले आएं। पहला बिंदु ये था। दूसरा बिंदु था कि संबल का सत्यापन। संबल का सत्यापन भी बड़ा महत्वपूर्ण इशू है और लगभग 11,000 अभी संबल का सत्यापन बचा हुआ है। 3 दिन का समय सचिवों को दिया गया है, रोजगार सहायकों को, कि 3 दिन में कंप्लीट करें, और इसके लिए था। और सबसे महत्वपूर्ण और अभी नवीनतम विषय था कि अगले सोमवार को कुपोषित बच्चों के लिए एक किट्स होती है, तो सुपोषण किट्स होता है। उस किट्स का बंटवारा पूर्व में किया जा चुका है। लगभग करीब 364 बच्चे हमारी जनपद पंचायत रीवा में हैं, तो दो किस्त दी जा चुकी है 2 अवसर पे। अब तीसरे अवसर पे सोमवार को फिर से किट्स को बंटना है। कोई भी कुपोषित बच्चा ना बचे। इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आज अनिवार्य मीटिंग बुलाई गई है और उसके संबंध में समस्त सचिव समस्त DRS को प्रत्येक विषयों पर विस्तार से समझाया गया है और उस पर चर्चा की गई है और उस पर कार्रवाई है, तो उक्त मीटिंग को आज बुलाया गया है। ससापा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण तिवारी ने अपने निज निवास में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि पृथक विंध्य के मुद्दे पर ही रीवा को विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया गया है। इस संबंध में श्री तिवारी ने इसका श्रेय स्वयं लेते हुए कहा कि जन अस्मिता यात्रा के माध्यम से पृथक विंध्य की मांग के कारण ही श्री गिरीश गौतम को मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि पृथक विंध्य प्रदेश की लड़ाई अब जोरों पर है और हम पृथक विंध्य प्रदेश बनाकर रहेंगे। श्री तिवारी ने आगे कहा कि प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व विंध्य प्रदेश से मिलता है, लेकिन रोजगार के मामले पर यहाँ के युवा बाहर पलायन कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं महंगाई को लेकर प्रदेश सरकार कोई लगाम नहीं लगा पा रही है। प्रस्तुत है वार्ता के कुछ अंश। जो लड़ाई 1.5 साल पहले विंध्य अस्मिता के नाम पर हमने प्रारंभ की थी हमारे साथियों सहित, और ये विंध्य अस्मिता का 6वां चरण चल रहा है। हमने प्रारंभ में कहा था कि 10 चरण तक इस जन अस्मिता का पहला प्रोग्राम होगा, फिर इसके बाद देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। और आपको याद होगा कि जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमने कहा था कि 5 के बाद 6वें चरण से इसके आंशिक परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे। कि विंध्य राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से उपेक्षित है, अभी भी उपेक्षित है, परंतु एक विंध्य के लिए जो पद मिला विधानसभा का अध्यक्ष, ये निश्चित रूप से गौरवान्वित करने वाला है, गरिमापूर्ण और गरिमा बनाने वाला ये पद है। और ये हमारे देवतलाव के विधायक पंडित गिरीश गौतम जी को मिला है और यही कारण है कि विंध्य के लोग इस पद को भी बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। कि कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का यहाँ दौरा था। पहली बात तो एक दलित के यहाँ वो भोजन करने गए, पिछले दफे शिवराज सिंह जी भी दलित के यहाँ भोजन करने गए, अच्छी बात है, मेरा इसमें कोई कमेंट्स नहीं है। दलित के यहाँ भोजन करें और भगवान करे उनको सद्बुद्धि और दे तो उनका कल्याण भी करे। पर जब उसने कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं, उनको नौकरी का अवसर प्रदान करें, ऐसे पीरियड में वो अभाग क्यों रह गए? जन कल्याण कर रहे हैं, दलित के घर में भोजन करने जा रहे हैं, तो दलित का व्यय कराने जा रहे हैं कि उसके कल्याण के लिए जा रहे हैं। मेरा इसमें गंभीर आरोप है। झंडा बैनर की पद्धति खत्म करने के बजाय मैंने देखा कि यहाँ तो 20 लाख रुपए का जश्न मन रहा है। किस बात का जश्न? एक तरफ महंगाई के मार पर पूरा देश हाहाकार मचाए हुए है, पूरे देश में त्राह त्राह मची हुई है, देश के नौजवानों को काम नहीं है। मैं आपको बताते हुए मुझे आंख में आंसू आ रही है। मैं 10 दिन पहले सिरौली गया था।
ढेरा का पंडित राजेंद्र शुक्ला के एक गांव का लड़का मुझसे मिला। मैंने पूछा कि तुम तो बी हो यार टेक्निकल। उसने कहा दादा भाई 7,500 रुपए में मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ बरगमा में। एक तरफ हाहाकार मचा है नौजवानों के साथ और दूसरे तरफ जश्न मना रहे हैं और उन नौजवानों को ठग रहे हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है कि नौजवानों से जिंदाबाद बुलाकर उनको ठगना ही नहीं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। इनके ऊपर तो अर्थदंड लगना चाहिए कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, पर मैंने आज देखा एक अखबार में कि गुलदस्ता भेंट करने में लगे हैं। क्या वो कल्याण करेगी? किसी पार्टी के अगर सदस्य हैं तो ऐसे लोग इस्तीफा देकर पार्टी ज्वाइन करें और चुनाव लड़ें। कि विंध्य प्रदेश की लड़ाई अब ये साधारण लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई की आवाज दिल्ली और भोपाल तक पहुंच गई है और ये विंध्य प्रदेश की जनता जो लगातार अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है, लगातार ठगी महसूस कर रही है, उसके इस लड़ाई पर अब ताजगी आने लगी है। कुछ तथाकथित नेता छोड़कर ये जन आवाज बनने वाला है तो विंध्य के लोगों को समुचित अवसर प्रदान होगा, क्योंकि जो छोटे छोटे राज्य हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और रांची के तरफ का इलाका, इन राज्यों में जो विकास हुआ वो जनता को दिखाई दे रहा है। आयरा प्रथा और गौवंश की ये जो दलाली है बंद नहीं होगी। एक कमलनाथ जी ने कहा गौशाला बनाएंगे, आप कहते हो गौशाला बनाएंगे। हो ये रहा है कि गौशाला के नाम पर गौ हत्याएं हो रही हैं। अब तो उनको पानी देने वाला नहीं, गर्मी का सीजन आ गया, सही है, उनको महंगाई काहे को है, न उनको सब्जी खरीदना है, न उनको तेल खरीदना है, न उनको चड्ढा खरीदना है, न उनको बनियान खरीदना है, न बीवी को धोती लेना है, न गैस बनाना है। तो करने वाले लोग लगे हैं। उनको महंगाई तब दिखेगी जब रोड पर आ जाएंगे हमारे जैसे, तब उनको दिखेगी। अभी तो उनको सही उनका कहना है कि उनको महंगाई है नहीं, रोड से लगी। हम नहीं जानते थे कि विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेगा, हम नहीं जानते थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, भाजपा का फिर सरकार बनेगी, ये तो हम नहीं जानते थे ना जब हमने शुरू किया। इसलिए इसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जो ये पद मिल रहे हैं वो जन अस्मिता यात्रा के साथियों का संघर्ष है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।